हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिशा स्टडी हब में। आज का यह वीडियो वीकली करंट अफेयर से संबंधित है और इस वीडियो में 8 जून से लेकर के 15 जून तक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन हैं, वो सभी लिए गए हैं। आप लोगों को यह वीडियो पूरा देखना है जिससे कि आप लोगों के एग्ज़ाम में पूरी तरीके से करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन कर पाएँ। जो अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 7 जून। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया गया है। इसे मनाता कौन है? तो इसको WHO और FAO, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इस बार की थीम क्या थी? डे के साथ साथ हमें थीम भी याद रखनी है। तो थीम थी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। क्या थी? फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। राजस्थान कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। ये मतलब कि कोविड-19 से अच्छी तरीके से निपटा है। और राजस्थान से संबंधित कुछ और चीज़ें हैं जो करंट अफेयर से संबंधित है, उसको भी रिवाइज करा दे रहे हैं। एक तो इसने अभी हाल ही में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए हैं। एक आय एवं सेहत संबंधी ऐप लॉन्च किया है। विद्यार्थियों के लिए स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं करंट अफेयर से संबंधित। और बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। गवर्नर कलराज मिश्र हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में कौन नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है वीरेंद्र नाथ दत्त। अभी हाल ही में वीरेंद्र नाथ दत्त नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में UNDP के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है एम नेत्रा। एम नेत्रा को अभी हाल ही में UNDP के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया? तो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है। मतलब कि समय से पहले ही आंधी, पानी और तूफान वगैरह की जानकारी इस ऐप के द्वारा दी जा सकेगी। अच्छा, कर्नाटक के इस समय मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा हैं। गवर्नर वजुभाई वाला हैं और राजधानी क्या है? बेंगलोर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 8 जून। 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस मनाया गया है। ठीक है। और इस बार की थीम क्या थी? इस बार की थीम थी इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, इस बार की थीम इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने अभी हाल ही में एक ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। और यह कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म किस पे आधारित है? 6R पे निर्धारित है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हैं और गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन। और साथ ही आप लोगों को इस वीडियो की जो अगर PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गूगल क्लाउड ने भारत में अपने वरिष्ठ निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनिल वल्लूरी। अभी हाल ही में अनिल वल्लूरी को गूगल क्लाउड
ने भारत में अपने वरिष्ठ निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में मोनिका मोहता को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्विट्ज़रलैंड। क्या है? स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में अभी हाल ही में मोनिका मोहता को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। अभी हाल ही में कुछ जो हाई कमिश्नर और एम्बेसडर जो हैं, मतलब कि राजदूत, वो कुछ और आप लोगों को याद करा रहे हैं, उनको भी साथ में याद कर लीजिए। एक तो गायत्री कुमार को ब्रिटेन का हाई कमिश्नर चुना गया है। सुशील कुमार सिंघल को पापुआ न्यू गिनी में हाई कमिश्नर के रूप में चुना गया है। सीबी जॉर्ज को कुवैत में एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। रवीश कुमार को फिनलैंड में एम्बेसडर के रूप में चुना गया है और राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये साथ ही हमें ये भी याद रखने हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य ने अपने सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने अभी हाल ही में अपने सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है। और अभी इससे इम्पॉर्टेंट एक बहुत ही था क्वेश्चन कि होप को किसने लॉन्च किया है? तो होप जो है वो बेरोज़गार युवाओं के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। और गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है डेनमार्क। डेनमार्क अभी हाल ही में जारी रिपोर्ट पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। पहले पे डेनमार्क रहा है, दूसरे नंबर पर लक्समबर्ग रहा है और तीसरे नंबर पर स्विट्ज़रलैंड रहा है। अच्छा, भारत की बात करते हैं तो भारत कितने नंबर पर रहा? 168 नंबर पर रहा है। टोटल देश कितने सम्मिलित किए गए थे? 180 देश सम्मिलित किए गए थे। और यह सूचना कितने वर्ष बाद प्रदर्शित किया जाता है? हर 2 साल के बाद पर्यावरण प्रदर्शन सूचनाओं को प्रदर्शित किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वंदे उत्कल जननी को राष्ट्रगान का दर्जा दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा ने वंदे उत्कल जननी को राज्यगान का दर्जा दिया है। और उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल हैं। और हाल ही में 2-3 और इससे करंट अफेयर्स आए हैं। एक तो है मोहम्मद रफ़ीक को अभी हाल ही में मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट का चुना गया है। और मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल, ये भी जो है उड़ीसा में लॉन्च की गई है। और हीरो टू एनिमल अवार्ड जो पेटा की तरफ से दिया जाता है वो भी नवीन पटनायक को मिला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार में राज्य कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। राजस्थान में अभी हाल ही में राज्य कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। ये क्यों किया गया है? इसलिए किया गया क्योंकि प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के और बेहतर अवसर प्रदान किए जाएं, इसके लिए राज्य कौशल पोर्टल को लॉन्च किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है जावेद अख्तर। जावेद अख्तर को अभी हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार मिला और यह जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है गैरसैंड। गैरसैंड को उत्तराखंड ने ग्रीष्मकालीन राजधानी जो ऑफिशियली तौर पे बनाई है। वैसे तो इसकी राजधानी देहरादून है, लेकिन गैरसैंड को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे कोविड-19 के लिए कोविड बीप ऐप लॉन्च किया है? तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अभी हाल ही में कोविड-19 के लिए कोविड बीप ऐप को लॉन्च किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचवटी योजना शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में
पंचवटी योजना शुरू की है। और यह क्यों शुरू की गई है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए उद्यान बनाए जाएंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए उद्यान बनाए जाएंगे जहाँ पे वो अपना सैर वगैरह और एक्सरसाइज वगैरह कर सके, टहल सकें और उनको मतलब खुली ऑक्सीजन मिल सके। इन्हीं सभी के लिए जो है पंचवटी योजना शुरू की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। गुजरात अभी हाल ही में जारी की गई खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। बड़े राज्यों में गुजरात रहा है, छोटे राज्यों में गोवा रहा है और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़। ठीक है, जो अगर केवल खाद्य सुरक्षा सूचकांक की बात की जाए तो आप गुजरात करेंगे, छोटे राज्यों में पूछ लिया जाए तो गोवा कर देंगे और केंद्र शासित प्रदेश की बात कर ली जाए तो चंडीगढ़ कर देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में BS6 वाहनों पर किस रंग का स्टिकर लगाना अनिवार्य किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है हरा। BS6 वाहनों पर हरे रंग का स्टिकर लगवाना अनिवार्य है और उस पर क्या होगा? रजिस्ट्रेशन नंबर भी छपा होगा। हरे रंग के स्टिकर पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है जावेद इकबाल वानी। अभी हाल ही में जावेद इकबाल वानी को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया और प्रेजेंट टाइम में जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉकडाउन लाइसेंस लिविंग एंड अदर स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर है शोभा डे। शोभा डे ने जो है अभी हाल में एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है लॉकडाउन लाइसेंस लिविंग एंड अदर स्टोरीज। बहुत ही चर्चित पुस्तक ये रही, इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है MIT। ये शीर्ष पे रहा है और दूसरे पर स्टैनफोर्ड रहा है और तीसरे नंबर पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रहा। अभी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 500 यूनिवर्सिटी को प्रदर्शित किया गया, जिसमें इंडिया की मात्र 8 यूनिवर्सिटी हैं और उसमें से IIT बॉम्बे 172वें स्थान पर है। IIT बॉम्बे कितने? 172वें स्थान पर है। MIT का फुल फॉर्म क्या है? MIT का फुल फॉर्म होता है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या होगा? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किसे ओडिशा हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है सावित्री राठौर। सावित्री राठौर को उड़ीसा हाईकोर्ट का नया न्यायाधीश चुना गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने पहला कोल एक्सचेंज स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत। भारत ने अभी हाल ही में पहला कोल एक्सचेंज स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिससे कि प्राइवेट कंपनियां भी आकर के इन्वेस्टमेंट कर सकें, क्योंकि इंडिया का टारगेट है 2024 तक। कितना? 2024 तक कोयले का उत्पादन कितना करना है? 1 बिलियन करना है। कितना करना है? 1 बिलियन टन करना है। इसीलिए जो है पहला कोल एक्सचेंज स्थापित किया गया है। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में कोयला मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे कब मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 12 जून। 12 जून को अभी हाल ही में वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे मनाया गया। इसको मनाता कौन है? तो इसको ILO मनाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और ILO को हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है और हेड कौन है? गाई राइडर हैं। कौन? गाई राइडर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे 2020 के विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर रतन लाल। डॉक्टर रतन लाल जो हैं
वो एक मृदा वैज्ञानिक हैं और ये एक इंडो अमेरिकन सॉइल साइंटिस्ट हैं जिनको 2020 के विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में अभी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। अब तक का कौन था? गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था जिसकी लंबाई 1366 मीटर थी और ये बना रहा है कर्नाटक। यहाँ पे कितनी है? 1400 मीटर लंबाई है और 10 मीटर चौड़ाई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में शंभू एस कुमारन को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है फिलीपींस। शंभू एस कुमारन को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला है। करेंसी क्या है? पेसो है। और प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट हैं रोड्रिगो दुर्दंते। कौन है? रोड्रिगो दुर्दंते। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में रहने के लागत के मामले में भारत का सबसे महंगा शहर कौन बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मुंबई। मुंबई जो है भारत का सबसे महंगा शहर बन गया रहने की लागत के अनुसार। और एशिया में मुंबई का कौन सा स्थान है? 19वां है। और विश्व में कौन सा है? 60वां है। विश्व में 60वें स्थान पर है और एशिया में 19वें नंबर पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में NIRF रैंकिंग 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है IIT मद्रास। कौन रहा है? IIT मद्रास। अच्छा, NIRF का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है, जो मतलब कि जो मजदूर वर्ग के लोग हैं या दबे कुचले वर्ग से संबंधित लोग हैं जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं किसी कारणवश, उनके लिए यह योजना शुरू की गई है। इसमें लड़कों को 1000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा और लड़कियों को 1200 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। और उत्तर प्रदेश से कुछ और करंट अफेयर्स हैं जो अभी हाल ही में हैं, उनको भी रिवाइज़ करा दे रहे हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट हैं। एक तो आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य कर दिया है हर जगह के लिए। दूसरा, प्रवासी राहत ऐप और आयुष कवच ऐप को लॉन्च किया है। तीसरा, जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य बना है। और चौथा है, वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में कार्गो इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है सोनू सूद। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सोनू सूद से संबंधित है जो अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहे हैं प्रवासी मजदूरों की सहायता की इसलिए। और कार्गो इंटरनेशनल जो है वो एक लुब्रिकेंट कंपनी है और अभी हाल ही में कई और ढेर सारे लोगों को जो है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया, उनको भी रिवाइज़ कराए दे रहे हैं। एक तो रियलमी का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो श्रद्धा कपूर को बनाया गया है। JBL का सारा अली खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एडिडास का इंडिया में मानुषी छिल्लर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया और प्यूमा फीमेल वर्ग के लिए करीना कपूर को जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इसलिए हमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखना है क्योंकि ये सोनू सूद से रिलेटेड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में IDBI बैंक के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है अंशुमान शर्मा। अंशुमान शर्मा जो अभी हाल ही में IDBI बैंक के नए निदेशक बने हैं। अच्छा, IDBI की स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है और इसके CEO कौन है? राकेश शर्मा। कौन है? राकेश शर्मा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न नेवल कमांडर पदभार किसने ग्रहण किया?
तो इसका करेक्ट आंसर है विश्वजीत दास गुप्ता। विश्वजीत दास गुप्ता को अभी हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न नेवल कमांडर का पदभार दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है बेल्जियम। फीफा रैंकिंग में शीर्ष पे बेल्जियम रहा है, दूसरे नंबर पर फ्रांस रहा है और ब्राज़ील तीसरे नंबर पर रहा है। ठीक है, और इंडिया जो है वो किस स्थान पर है? 108। इंडिया 108 स्थान पर है। फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1904 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिख में है, जो स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। और इसके प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? जियानी इन्फैनिटो। कौन है? जियानी इन्फैनिटो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 14 जून। 14 जून को अभी हाल ही में विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया है। ठीक है, और इसको मनाता कौन है? WHO। कौन मनाता है? WHO। और इस बार की थीम क्या थी? सेव ब्लड सेव लाइव्स। क्या थीम थी? सेव ब्लड सेव्स लाइफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदल दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदल करके पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया है। पर्यावरण मंत्रालय की जगह पे पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन की हाल ही में HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है कैजाद भरूचा। ये पहले भी थे लेकिन इनको फिर से अपॉइंटमेंट कर दिया गया है HDFC के कार्यकारी निदेशक के रूप में। इनका नाम है कैजाद भरूचा। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुई थी। HDFC की कब हुई थी? 1994 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई है। और इसके प्रेजेंट टाइम में CEO कौन है? आदित्य पुरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बटूर शहर का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका करेक्ट आंसर है कोयपत्थूर। क्या है? कोयपत्थूर। इसका जो है कोयम्बटूर की जगह पे ये नाम कर दिया गया है। ठीक है, और तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी क्या? चेन्नई है। और CM कौन है? एडापड्डी के पल्लास्वामी हैं। और गवर्नर कौन है? बनवारीलाल पुरोहित। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में ए बर्निंग उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? ए बर्निंग उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका करेक्ट आंसर है मेघा मजूमदार। मेघा मजूम के द्वारा ए बर्निंग उपन्यास लिखा गया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक, तो ये आज के थे 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। और जो अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल साबित होता है, तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।